सिगरेट छोड़ने के बाद आपका शरीर हर दिन कैसे बदलता है, आप चौंक जाएंगे। सिगरेट में 7000 से ज़्यादा केमिकल होते हैं, करीब 69 केमिकल यानी 69 केमिकल्स जो है लंग कैंसर का कारण बनते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों कि सिगरेट स्मोकिंग छोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर फिर भी आपको लंग कैंसर हो गया है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्या आप जानते हैं कि सिगरेट छोड़ने के बाद भी लंग कैंसर का खतरा पूरी तरह से कम नहीं होता है? जी हाँ दोस्तों, कुछ लोगों को लगता है कि आज सिगरेट छोड़ दी तो कल से लंग कैंसर नहीं होगा। जी नहीं दोस्तों, मैं आपको आज इस वीडियो में ये बताऊंगा कि कैसे सिगरेट स्मोकिंग लंग कैंसर को अफेक्ट करता है, कैसे लंग कैंसर के चेंजेज होते हैं और सिगरेट स्मोकिंग से हुए लंग कैंसर के खतरे को कैसे कम किया जा सकता है। तो इस वीडियो को हमारे को अंत तक देखना ना भूलें। मेरा नाम डॉक्टर ताराचंद गुप्ता है। मैं भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल में कैंसर स्पेशलिस्ट के पद पर कार्यरत हूँ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लंग स्मोकिंग जो करते हैं उनमें नॉन स्मोकर से 20 गुना तक लंग कैंसर का खतरा ज़्यादा होता है, जबकि जो लोग स्मोकर्स के कांटेक्ट में रहते हैं स्मोकिंग के टाइम पे उनमें नॉर्मल पब्लिक से 9 गुना तक लंग कैंसर का खतरा ज़्यादा होता है। अब मैं बात करता हूँ सिगरेट छोड़ने के बाद के सफ़र में। जी दोस्तों, सिगरेट छोड़ने के बाद भी लंग कैंसर का खतरा कैसे बना रहता है? सिगरेट छोड़ने के बाद सबसे पहले शरीर में से कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैस की मात्रा कम होने लगती है और आपकी श्वसन प्रक्रिया, सांस लेने में जो है वो सुधार होने लगता है सांस में। सिगरेट छोड़ने के बाद आपका शरीर हर दिन कैसे बदलता है, आप चौंक जाएंगे। 24 घंटे के अंदर ही शरीर में से कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा कम होने लगती है, जिससे कि सांस लेने में दिक्कत कम हो जाती है और श्वसन प्रक्रिया इम्प्रूव हो जाती है। सिगरेट स्मोकिंग से लंग सेल्स में और लंग सेल्स के डीएनए में परमानेंट एक डैमेज होता है, जिसकी वजह से लंग कैंसर के खतरे को कम होने में समय लगता है। सिगरेट में 7000 से ज़्यादा केमिकल होते हैं, करीब 69 केमिकल यानी 69 केमिकल्स जो है लंग कैंसर का कारण बनते हैं। जब सिगरेट स्मोकिंग होती है तो ये केमिकल सीधे आपके फेफड़ों में पहुंचते हैं और वहाँ लंग कैंसर से रिलेटेड चेंजेस करते हैं, जिनमें परमानेंट डीएनए डैमेज भी इंक्लूडेड है। तो जिस स्मोकिंग छोड़ने के बाद हमारा शरीर लंग कैंसर से या स्मोकिंग के जो इफ़ेक्ट है उनसे धीरे धीरे रिकवर करने लगता है। वो कैसे रिकवर करता है मैं आपको ये आगे बताऊंगा। अगर आपको लगता है कि सिगरेट स्मोकिंग छोड़ने के बाद भी कैंसर का खतरा क्यों बना रहता है, तो इसका जवाब आपके डीएनए में छुपा है। क्योंकि सिगरेट स्मोकिंग से कैंसर कोशिकाओं में या शरीर की जो कोशिकाएं हैं, लंग कोशिकाएं, उनमें परमानेंट डैमेज होता है डीएनए में, जिसकी वजह से उनमें कुछ सेल्स जो है सिगरेट स्मोकिंग के बाद छोड़ने के बाद भी कैंसरस बनी रहती है, यानी उनमें कैंसर बनने की क्षमता बनी रहती है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि सिगरेट स्मोकिंग छोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे ही आप सिगरेट स्मोकिंग छोड़ते हैं, आपका हार्ट सबसे पहले रिकवर शुरू करता है, आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा इम्प्रूव होने लगती है, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा कम हो जाती है, आपको मेंटल लेवल पे यानी ब्रेन जो है एक इम्प्रूव वे में काम करने लगता है और आपकी जो मसल्स हैं उनमें जो है फटीग या कमजोरी जो है वो कम होने लगती है। नर्वस सिस्टम आपका अच्छे से काम करने लगता है। साथ ही लंग कैंसर, जैसे ही आप स्मोकिंग छोड़ते हैं, लंग कैंसर का खतरा भी धीरे धीरे करके कम होने लगता है समय के साथ। और तो और दोस्तों, स्मोकिंग छोड़ते ही आपको पता चलेगा कि जो आपका लंग कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो भी ज़्यादा कारगर साबित होता है बजाय एक्टिव स्मोकर्स के। तो दोस्तों, आज ही सिगरेट स्मोकिंग छोड़ें, जिससे कि आपको सिगरेट स्मोकिंग कंटिन्यू रखने के जो नुकसान हैं उनसे आप अपने आप को बचा सकें, लंग कैंसर के ट्रीटमेंट का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। इसलिए भी आपको सिगरेट स्मोकिंग छोड़ देना चाहिए, जिससे कि बॉडी के आपके बाकी के ऑर्गन भी ठीक से काम कर सकें। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि लंग कैंसर के खतरे को कैसे कम किया जा सकता है, तो लंग कैंसर के खतरे को कम करने के लिए सबसे पहली बात सिगरेट स्मोकिंग छोड़ दें या कोई भी स्मोकिंग छोड़ दें। उसके अलावा पौष्टिक खाना खाएं, नियमित व्यायाम करें, प्राणायाम करें, जिससे कि लंग्स को एक ताकत मिले। उसके अलावा दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़, जरूरी चीज़, जैसे ही आपको जो हमने ये रिस्क फैक्टर्स और सिम्टम्स लंग कैंसर के बताएं ये दिखाई दें, तुरंत डॉक्टर से अपना चेकअप करवाएं, जिससे कि लंग कैंसर को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट किया जा सके और उसको पूरी तरह ठीक किया सके। लंग कैंसर को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करने के लिए लो डोज सीटी स्कैन किया जाता है। लो डोज सीटी स्कैन हैवी स्मोकर्स और जिनमें ये रिस्क फैक्टर्स पाए जाते हैं और सिम्टम्स पाए जाते हैं उनमें किया जाता है।
तो दोस्तों याद रखें, सिगरेट छोड़ना एक नई शुरुआत हो सकता है। ये आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है, कैंसर मुक्त बना सकता है। अगर फिर भी आपको लंग कैंसर हो गया है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लंग कैंसर को किन 6 ट्रीटमेंट ऑप्शंस के साथ ट्रीट किया सकता है वो हमने इस वीडियो में बड़े ही डिटेल में डिस्कस किया है। आप भी अगर लंग कैंसर से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें लिख भेजें, मैं उनका पर्सनली जवाब दूंगा। और हमारे इन वीडियोस को देखते रहें, जिससे कि आपको कैंसर के बारे में अपना ज्ञान सुधारने में मदद मिल सके।